बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज फजल अहमद। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद स्पेशली यहां जब हमने लेना है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह, और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं एंड एनिमल्स भी। तो बायो से मुराद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो दूसरी सेंस है हमारे पास वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है, टेक्निक्स हैं, तरीक़े-कार। अब ये तो इसका लफ्जी मतलब है। अब थोड़ा सा इसके प्रॉपर टर्म के मीनिंग की तरफ चलते हैं तो हम ये कहेंगे कि बायो टेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है, ब्रांच समझ लें है बायोलॉजी की, जिसमें हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड, और वो डिफरेंट ऑपरेटर्स के जरिए से, डिफरेंट ऑपरेटर्स कह सकते हैं आप या मशीन्स कह सकते हैं, उनकी मदद से आप कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं क्या है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, उन पर डिफरेंट टेक्निक्स, मुख्तलिफ तरीके का अप्लाई करते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स और मशीन्स की मदद से, और उसके बदले में हमें क्या हासिल होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। और वो जो प्रोडक्ट है वो इंसानियत के फायदे के लिए होती हैं। वो हमें पता चल जाएगा प्रोडक्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। वो प्रोडक्ट कुछ फूड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारे पास मेडिसिन हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट यानी कि माहौल को दुरुस्त करने के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो हमें फायदा दें एक्सेट्रा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और खास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, या प्लांट्स के सेल्स पर मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और उसके नतीजे में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। वो फूड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जैसे कि मशरूबात, वाइन्स, बियर्स, योगर्ट, चीज, ठीक है, या मुख्तलिफ मेडिसिन्स, एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं, और मुख्तलिफ तरह के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के या फसलों के लिए या एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होते हैं। ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की मदद से हो रहा है। ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये टर्म तो न्यू है, यानी जो लफ्ज है बायोटेक्नोलॉजी का ये नया है, लेकिन इसकी जो सेंस है,
इसका जो नॉलेज है वो बहुत पुराना है। यानी कि आप सिंपल कह रहे कि अगर हमारे पास दूध है और उस दूध से आप दही बनाते हैं घर में, और इस प्रोसेस को याद रखिएगा हम फर्मेंटेशन कहते हैं, तो ये दूध से दही का बनना भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। तो अब हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सेंस तो न्यू है, लेकिन इसका जो ये टर्म तो न्यू है, लेकिन इसकी जो सेंस है वो बहुत पुरानी है। लोग इसको घरेलू सतह पर और कई इंडस्ट्रियल सतह पर इस प्रोसेस को यूज करते हैं। लेकिन चूंकि हम इंतहाई एडवांस दौर में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मजीद नई से नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज जो है वो डिस्कवर्ड हो रही है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के ज़मन में, बायोटेक्नोलॉजी के ही सेंस में हमारे पास एक और टर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी बायोटेक्नोलॉजी की ही ये सेंस है, और इसमें ये जो लफ्ज है ये जीन है बेसिकली, जो कि डीएनए के अंदर होता है। आपको पता है डीएनए क्या है? क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले जो डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें डीएनए कहते हैं। और इंजीनियरिंग में भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं हमसे, या मुख्तलिफ काम होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा हम किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल सेपरेट करते हैं। कोई भी बॉडी सेल लेते हैं और उस सेल से न्यूक्लियस निकालते हैं, और उस न्यूक्लियस से क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, और उस क्रोमोसोम से हम डीएनए सेपरेट करते हैं। अब डीएनए के सिर्फ सेपरेट करना ही नहीं, बल्कि सुनिएगा, हम डीएनए सेपरेट कर सकते हैं, हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं, हम डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, वहां से कुछ हिस्से को काट सकते हैं, या वहां पर कुछ नया हिस्सा पेस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ, और रिमूव भी कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स जो है, सेपरेट करना डीएनए को क्रोमोसोम्स के अंदर, या चेंज करना, या मॉडिफाई करना, कुछ अपनी तरफ से उसके जेनेटिक सेटअप में तब्दीली करना, या वहां से कुछ हिस्से को काट देना, या नया हिस्सा पेस्ट कर देना, या पूरा जीन ही सेपरेट कर देना, ये सब टेक्निक्स जो है हम डीएनए पर अप्लाई करते हैं, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। इसलिए ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी ही है। इसमें हम स्पेसिफिकली जीन पर काम करते हैं, जबकि बायोटेक्नोलॉजी की कई और फील्ड्स हैं। फूड की फील्ड में सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मेडिसिन की फील्ड में सिर्फ मेडिसिन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, केमिकल डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग इसकी फील्ड यूज होगी, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग अप्लाई होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इसका जो मॉडर्न नॉलेज है वो कब से स्टार्ट हुआ था प्रॉपर्ली, और इसकी इब्तिदा कब हुई थी, वो हम देखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि 1944 में पहली दफा, फर्स्ट टाइम, ये पता चल गया था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि वो ही कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जिन्हें आप कहते हैं, खसूसियात, फ्रॉम वन जनरेशन
टू सेकंड, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर आती हैं या डिसिमिलर भी आती हैं लेकिन ट्रांसफर होती हैं, जैसे हाइट का सेम होना, बालों के रंग का सेम होना, आंखों का सेम होना, या और कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेम ना भी हो लेकिन डेवलप तो होती है ना, ये सब कुछ डीएनए के थ्रू होता है। और ये आज की बात नहीं है बल्कि 1944 में ये पहली दफा रिकॉग्नाइज हो गया था, पता चल गया था। उसके बाद 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए का मॉडल भी दे दिया कि डीएनए होता कैसा है। ये आप पिछले चैप्टर में डिस्कस करके आए, इनहेरिटेंस का चैप्टर हमारी क्लास 10 में है, उसमें डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये पता चल गया था। उसके बाद इसमें मजीद डेवलपमेंट हुई, तो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है इस काबिल हो गए थे कि वो डीएनए सिंथेसिस एंजाइम्स को, यानी जो एंजाइम डीएनए बनाता है, एंजाइम हर चीज को बनाने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने क्या किया, उस एंजाइम्स को सेपरेट किया सेल से, और इन्होंने आउटसाइड ऑफ द सेल से बाहर पहली दफा डीएनए सिंथेसाइज किया। अब देख सकते हैं तरक्की इस कदर हो गई कि वो डीएनए जो हमें नजर ही नहीं आता, जो माइक्रोस्कोप के बगैर नजर ही नहीं आता, उसको इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्निक्स अप्लाई करके, मशीन्स की मदद से एंजाइम सेपरेट किया जो डीएनए बनाता है, उस सेपरेटेड एंजाइम की मदद से आउटसाइड ऑफ द सेल इन्होंने डीएनए बना लिया। और उसके बाद 1970s में ये इस काबिल हो गए कि डीएनए को मॉडिफाई कर सकते थे, मॉडिफिकेशन कर सकते थे, या कुछ नया एडिशन कुछ नहीं कर सकते थे, या कुछ रिमूव कर सकते थे। फिर 1978 में इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर ली। आपको पता है इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक मेडिसिन है जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, शुगर के मरीजों को दी जाती है, जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो ये पहली दफा इन्होंने बैक्टीरिया की मदद से तैयार की थी, यानी इंसान के अंदर कुदरती तौर पर बनती है लेकिन कुछ लोग इंसानों में नहीं बन रही होती, तो उन्होंने वो बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, ह्यूमन जीन लिया और उस जीन को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया तो बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, इंसुलिन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से पहली दफा इंसुलिन भी बनाई गई आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन सेल, और किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। फिर इसी तरह से इन्होंने अगला काम क्या किया, बैक्टीरिया की ही मदद से, बैक्टीरिया के ही अंदर पहली दफा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी जो कद बढ़ाने वाला, इंसान की हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन है, वो भी प्रिपेयर किया। ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हुआ, और इसमें बैक्टीरिया यूज हुए, इस काम में भी बैक्टीरिया यूज हुए। इसी तरह से ये बात आगे बढ़ी, और 19 मैं यहां इरेज करके लिख देता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। 1990s में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। जीनोम क्या है? ऑल दी जीन्स, वो तमाम जीन जो किसी जानदार को बना सकते हैं, किसी इंसान को बना सकते हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल बनाना शुरू कर दिए। यानी वो तमाम जीन जो
ह्यूमन को बना सकते हैं, इंसान को बना सकते हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल बनाने शुरू कर दिए और ये उसमें कामयाब भी हुए। इन्होंने 2002 में जो कंप्लीट जीनोम मैप है वो तैयार कर लिया था, यानी ये इंसान कंप्लीट इंसान को आर्टिफिशियल तरीके से बनाने के काबिल भी हो चुके हैं। अलबत्ता ये टेक्निक्स जो लीगली इन्हें परमिशन नहीं मिली, बहरहाल ये उनके पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत कंप्लीट इंसान बनाने का जो जीन्स का सेटअप है वो रेडी है उनके पास, और ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है। इसी तरह एक और आपकी इसी पेज पे ब्लॉग बना हुआ है, उसमें बताया गया है कि स्कॉटलैंड का एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी तकरीबन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही होते हैं, इसका नाम था इयान विलमेट। इसने एक शीप ली, भेड़ ली, उसकी बॉडी से सेल सेपरेट किए और उन सेल से एक नई भेड़ तैयार की, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से नई शीप तैयार की और उसका नाम भी क्या रखा, डॉली। तो आप देखें इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेल और फीमेल बॉडी का, बल्कि उसने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक की मदद से, और ये कब की बात है, ये 1998 की बात है, उसने एक डॉली शीप तैयार की, उसी जैसी भेड़ के, उसी जैसी शीप के सेल से सेपरेट करके, उसके सेल से जीन सेपरेट करके, उसके सेल से डीएनए सेपरेट करके, और बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज को यूज करते हुए। तो ये है हमारी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि आप देखेंगे कि हम किस तरह से सेलुलर लेवल पर जाकर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डीएनए में, ह्यूमन सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में, और उससे हमें डिफरेंट, जैसे ये प्रोडक्ट हासिल हुई है कि आपने इंसुलिन भी हासिल कर ली जो कि एक मेडिसिन है, ग्रोथ हार्मोन भी सेपरेट कर लिए जो कि एक मेडिसिन है, और जीनोम मैप बना लिया पूरा, यानी किसी इंसान को बनाने के लिए जो जीन्स रिक्वायर होते हैं वो सारे तैयार हो गए। ये बायोटेक्नोलॉजी के ही साइंस की मदद से हुए। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें पूछी जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था उसके बारे में पूछा जा सकता है, और ये कब पता चला था कि जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये पूछा जा सकता है। कब इंसुलिन बनाई गई थी, कब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया था, किसकी मदद से बनाया गया था, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।